देते हैं, आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। हम इस विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपसे इंटरेक्शन करने का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, हम लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दिया है और राजस्थान का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। 19 अक्टूबर लगभग 100 कोर्सेस हम डिजाइन करके इंट्रोड्यूस कर दी। 3 पीजी प्रोग्राम नया है, एंथ्रोपोलॉजी और एजुकेशन। इसके अलावा अभी हमें 3 महीना हुआ है जो आप लोग डिपार्टमेंट छोड़कर गए थे, आर्थिक डिपार्टमेंट, उसको हमने 44 डिपार्टमेंट कर दिया और 6 फैकल्टी इंट्रोड्यूस होने जा रही है। उसका लीगल डिग्री हम लोगों ने पास कर दिया है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट, जहाँ से हमारे हमारा बैकग्राउंड, हमारा साइंटिफिक बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, 35 साल काम किया है उत्तर प्रदेश में। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स दूसरी फैकल्टी स्टार्ट हो रही है। सेंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो आपके लिए यूजफुल है, सेंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए उन्होंने पास कर दिया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कॉमर्स एंड फिजिक्स, तो दोनों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड एचआरडीसी जिसे कम्युनिटी स्टाफ कॉलेज करते हैं, उसको भी हमने पास कर दिया है। इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर ये भी इस विश्वविद्यालय से पास चुका है। और छात्र भवन का भी हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। जो आपका मेन गेट था उसका भी कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। आप लोगों से सहयोग ये देना है कि जब भी हम रैंकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, तो एलुमनाई के बारे में पूछा जाता है, उसको सही फिगर नहीं देता। तो पहला आप लोगों से मेरा आग्रह है, अपील भी है कि हम कुल के बड़े शिक्षक हैं, इसलिए प्रार्थना नहीं कर सकते, और आपसे मेरा अनुरोध भी है, आग्रह भी है कि आप लोग अपना एक संगठन बना दें, एलुमनाई का संगठन बना दें, और उसके जितने भी ऑफिस लीडर हैं उसकी सूचना आप लोग दे दें। और संगठन का मतलब एलुमनाई एसोसिएशन, एलुमनाई काउंसिल, जो भी इच्छा करे आप लोग बना कर, और उसको हम गांव में ले जाकर के उसको अप्रूवल करा देंगे, शासन से भी अप्रूवल करा देंगे कि हमारे यहाँ एलुमनाई जो है रजिस्टर्ड। तो जब भी हम रैंकिंग के लिए जाते हैं, एलुमनाई पर हमें 25 नंबर मिलता है। और हमारा बहुत पूर्व हमारा स्टेक होल्डर इस समय है कि हमारी एलुमनाई कोई संगठित एलुमनाई नहीं है, हमारा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप वो आपस में बात करके और अपना एक संगठन बना लें एलुमनाई का, ताकि हम उसको लीगली उसका अप्रूवल करा दें। उसकी जो भी सुविधाएं उनको विश्वविद्यालय में आपको देना होगा वो समय समय लेंगे, और एनुअल मीट भी कराएंगे एलुमनाई का, वो भी आपसे राय लेंगे। और जब भी आप यहाँ पर आएंगे आपको एक परिषद पूरा प्रॉपर सम्मान मिलेगा, परंतु आपसे ये अपील जाती है जब भी आप यहाँ परिषद में आएंगे चाहिए आप लोग अपने बारे में ब्रीफ लो, फोटो सहित कहाँ पर है, किस सेक्टर में है, क्या अचीवमेंट है, वो आप देखेंगे, हम वेबसाइट पर डाल देंगे और हमारा वो एलुमनाई का पूरी लिस्ट हो जाएगी। तो क्योंकि हमारा नया कैटेगरेशन है, हम यूएस रैंकिंग में भी जा रहे हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग में जा रहे हैं, और आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं जो हम हमारे शिक्षक हैं, कर्मचारी है, सबको सहयोग से हमें काम कर रहे हैं और मेरा उद्देश्य है, और ईश्वर चाहेगा तो हम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे कि हम प्रथम पहले साल में ही हम जो है नेशनल लेवल पर हम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हैं, और सेकेंड ईयर में दूसरे साल जाते जाते जो मेरा कार्य है वो इंटरनेशनल लेवल में अवश्य आएगा, क्योंकि हम लोग जिस संस्थान से आए हैं
तो कैसे रैंकिंग होती है वो हम सब लोग को ज्ञान है। कुछ सेक्टर हमारे छूटे हैं, जैसे आ का सेक्टर है, एमआई का सेक्टर छूटा हुआ है, जिससे आप सेविंग कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो हमारे छात्र संगठन थे, यूनियन, उससे भी हमने संवाद किया, उनको भी हमने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया। और जो भूतपूर्व जो छात्र संगठन थे उससे बात किया, जो प्रेसिडेंट थे छात्र संगठन, बैठ करके हम वापस बात किए। और एज स्टेक होल्डर परीक्षा पर निकालने में, रिजल्ट निकालने के लिए उनसे भी हम बैठाते हैं और हम बताते हैं कि हमारा कितना परीक्षा फल है, कितने परसेंट है, कितने बैक पेपर है। वो स्टेक होल्डर के काम है, स्टेक होल्डर पर काम करते हैं। तो आप लोग भी हमारे जो बॉन्ड मेंबर जो होते हैं, हम कोशिश करेंगे जैसे आपका संगठन बन जाता है, आप इसे करेंगे, उसे विशेष आमंत्रित के रूप में हम अपने बॉन्ड में आमंत्रित करेंगे। आपका सहयोग होना चाहिए। हमारा जो स्टेक होल्डर है, हमारा विश्वविद्यालय का एलुमनाई नंबर 1 पर है। अच्छा इंस्टीट्यूशन वही है दुनिया का, देश का छोड़ दिए, जहाँ के एलुमनाई संगठन बढ़िया, मतलब अच्छी तरह से एलुमनाई का सहयोग लिया था। आपका सहयोग तो हमको हर सेक्टर लेना है, प्लेसमेंट में लेना है, आपका लेक्चर भी हम करा सकते हैं, इंटरेक्शन, आपका क्या अनुभव है वो बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी विश्वविद्यालय के लिए। तो हमारा भी यही आग्रह आप लोग से है कि आप लोग हमसे जुड़िए और जुड़े भी होंगे, और पीछे का जो भी आपके जो अनुभव रहा है उसको भी हम शेयर करेंगे, और हमें परामर्श देंगे आप लोग कि हमें विश्वविद्यालय को बढ़ाने के लिए क्या क्या सुझाव है। पूरा नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो आप सुझाव देंगे, आपका सुझाव का हम स्वागत करेंगे। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताना है कि हमारे यहाँ अभिभावक संघ नहीं था, अभिभावक संघ हमने बनाया, अभिभावक से मैंने बात किया, क्योंकि वो भी हमारे स्टेक होल्डर है, यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर अभिभावक भी हैं, अलुमनाई भी हैं, तो ये छात्र भी हैं, कर्मचारी भी हैं, शिक्षक भी हैं, ये सभी लोग हमारे स्टेक होल्डर है। और सब पर नंबर है, सबसे ज्यादा हमारा अलुमनाई पर नंबर मिलता है रैंकिंग में। तो आप, ये आपका पुराना घर है, हम आपका स्वागत करते हैं मेडिकल लेवल पर, और एक एक करके हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, और आपके बारे में हम जानकारी भी रखना चाहते हैं, ताकि कभी हमको किसी फोरम पर कुछ बोलना रहे तो जानकारी रहे, तो हम अपने अलुमनाई के बारे में बता सकें। और इसी के साथ मेरी शुभकामना है कि आपका जीवन हो, आप जिस प्रोफेशन में हैं वो अच्छा कार्य करें। Sir. Yeah, good afternoon, sir. I am Rajeshwari. I am also alumni of this proud university and currently head of the department Business Administration. And sir, I would in this platform I would like to state that Masters in Human Resource Management MHRM has a registered alumni with almost 250 strength. Yes, sir, but MHRM alumni has, 250 registered students. अच्छा, alumni registered है? जी हाँ सर। देखिए मैडम, ऐसा है कि हम एक विभाग, एक फैकल्टी, एक डिपार्टमेंट को नहीं कर रहे हैं, एज ए होल बनाना चाहते हैं। पूरे विश्वविद्यालय के अलुमनाई हो, आप अपना अलुमनाई बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ? हमारे से तो है नहीं। सर नहीं, यहाँ पर भी रजिस्टर्ड हुआ है, और लोकल रजिस्ट्रेशन जिस तरह से होता है रजिस्टर्ड सोसाइटीज में वैसा भी हुआ है। और आई एम ऑल्सो MLSU alumni member, सर। देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि सभी लोग मिलकर के अपना एक का नाम देंगे, हम उसको पास करेंगे और सोसाइटी एक्ट में आपको जाकर रजिस्टर। जी हाँ, वैसे ही करा हुआ है सर, वैसे ही करा हुआ है, ऐसे ही प्रोसेस फॉलो किया है। थोड़ा मैनेजमेंट में तो ऐसा कहीं जिक्र है नहीं, ऐसा कोई जी उसको हमारे यूनिवर्सिटी लेवल बनाना चाहते हैं, उसमें कॉमर्स के भी लोग रहेंगे, कुछ अलुमनाई, कुछ साइंस के रहेंगे, आर्ट के रहेंगे, तो यूनिवर्सिटी के अलुमनाई, डिपार्टमेंट की बात नहीं, फैकल्टी की बात नहीं। मेरा निवेदन है जो बाहर से बदल है, अनिल जी को सारे दिख रहे हैं, बिल्कुल अध्यक्ष नहीं होगा, अध्यक्ष पे देखो, अध्यक्ष पे देखो, अनिल कोठारी। हाँ जी, कोठारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप कहाँ हैं?
सर अभी तो आपकी बीसी में हूँ सर। आपकी बीसी में सर आपसे से मिला था मैं पर्सनली, और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय योर एक्शन टेकन। मैंने विश्वविद्यालय में अपने छात्र जीवन में जितनी एक्टिविटी की और जितना अनुभव किया, 40 साल बाद मैंने अनुभव किया कोई वाइस चांसलर आया है जिसने बताया कि मैं वाइस चांसलर हूं, और जो टीचर्स और नॉन टीचिंग की जो पॉलिटिक्स थी वो खत्म होने जा रही है। तो मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं सर। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत सर। नमस्ते सर। ML कालरा साहब जी मैडम। मैं डॉक्टर गायत्री सोनकर हूँ सर, मीरा गर्ल्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जूलॉजी में। मैं इसी कॉलेज से इसी यूनिवर्सिटी से MSc और PhD किया है। मैं खुद भी यहाँ की एलुमनाई का फॉर्म भरना चाहती हूँ एज ए मेंबर, तो कि कैसे होगा सर प्लीज। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया वो पूरा हो सर। और हमारी तरफ से जो सहयोग होगा यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको पूरा सहयोग देंगे सर, मीरा गर्ल्स कॉलेज के। I'm glad to share that the alumni link is live on the website, so we'll highly appreciate if you can enroll onto that. Okay sir, I will fill the form. Sure. Thank you. Next, Veena Sina. Veena, your mic is mute. Good afternoon, sir, and welcome to this prestigious university. I am a professor in University School of Management Studies, Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, and I had been Dean of the department as well as Director Development, and currently I am having additional charge of Chairperson, NAC and NIRF ranking. So we will remember things and have a regular interaction with us. Yes, sir, sure. Himanshu Vyapak. हिमांशु जी। सत्यवीर मीणा। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं सत्यवीर सिंह मीणा, मैं यहाँ पे बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सहायक आचार्य वित्त के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं PhD 2011 बैच FMS एमएलएचएस। द्वारिका मैम। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून अनिल कोठारी सर एंड VC सर। नमस्कार, मेरा नाम द्वारिका है। मैं पहले कॉलेज ऑफ साइंस में मैंने पढ़ाई करी थी, और उसके बाद FMS उदयपुर से मैंने MBA किया 1919 बैच में 1999। नाउडेज आई एम प्रोफेसर एंड डीन एट ए लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है फ्लेम। उसमें मैं प्रोफेसर और डीन हूँ, और पिछले 20 सालों से मैनेजमेंट के वेरियस कॉलेजेस में इंक्लूडिंग IIM काशीपुर में मैंने पढ़ाया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि यूनिवर्सिटी से एक न्योता आया है पहली बार एज एन एलुमनाई, नॉट जस्ट FMS में तो हमारा कोठारी सर और जैन सर और हनुमान सर के साथ में काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, लेकिन अभी पहली बार यूनिवर्सिटी से हम लोगों को एक यूनिवर्सिटी वाइड वी गॉट एन इन्विटेशन. So it's a great initiative, sir, and let us know what all we can be of help to university alumni body, and any of the activities we would be more than happy, sir. Thank you, sir. Dwarika, you are moving around the world, so you can inculcate some new things in this university. I think so. That will be much better. That would be my pleasure, sir. Honor, sir. I would be more than happy to engage and interact. At the same time, also connect university body to relevant set of people to actually go globally in terms of have global interactions and have a global linkages. कुछ सालों पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी से और डेयरी साइंस कॉलेज के साथ में इंटरेक्शन करवाया था, लिंकन यूनिवर्सिटी और डेयरी साइंस कॉलेज के साथ में. तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत वेरियस फैकल्टी की यूनिवर्सिटी है. सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्लोबल इंटरेक्शंस के लिए, ग्लोबल स्टूडेंट बॉडी के एक्सचेंज के लिए, फैकल्टी एक्सचेंज के लिए, रिसर्च के लिए, स्पेशली बिकॉज वी हैव ए लार्ज साइंसेज सोशल साइंसेज नेटवर्क. और अब आप नई फैकल्टी खोलने जा रहे हैं. दैट इज़ अ वेरी वेरी हार्टनिंग न्यूज़ फॉर अस, सर.
and I think the university is there for up for glory. I think it's a great time, and thank you, sir. Thank you, Kothari sir, for letting me be part of this August gathering, sir. Thank you. Thank you. Anil ji. Yes. Sir, Himanshu this side. Hi, Himanshu. First of all, Professor Singh and Anil ji, thank you for this opportunity. मैं 1997 बैच से हूँ और एजुकेशन फील्ड से अब जुड़ा हूँ. I left the corporate treadmill about 1 year back. I was deputy CEO of Reliance Nippon Asset Management Company और करीबन 23 साल के बाद I started working on the education side. और अभी I am working with the academic with colleges and BFSI, banking and financial services corporates, and bridging the gap between them. तो एक छोटा सा अनिल जी, I have a small foundation which is funded by me for few students, the final year graduate students and few other people. I'll be happy to through my own foundation to train them free of cost and bear their cost for the NISM certifications as well. So I'll be happy to, apart from other things which we are doing for regular students, for economically weaker section students, I would and my company would be happy to train them and also help them in their employment as well. Thank you, Himanshu. VC sir is saying that can we have an MOU with the universities, what you are saying, and that will be very helpful to us. Yes, sir. We are planning for that from FMS, but now we can go for university level, so you can train people for finance in every student you can train. So we can have an MOU and talk to Vice Chancellor, and you just whenever we can have this, we come in. It will be my pleasure, Professor Singh and Anil ji. If I can contribute in any way, I'll be more than happy. I will share a draft, Anil ji, with you and take your inputs, and then as you guide, I will quickly move forward on this thing. In fact, as the first batch of for the weaker section people, I will start the first batch if it is okay. In the coming month itself. So I will send all the details in the next 1 or 2 days, Anil ji, aapke saath, and then take your guidance in taking it quickly forward. Sure. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Good afternoon, Anil sir. Good afternoon, Anil sir and Rajeshwari ma'am and VC sir. My name is Aruna Singh and I am a MHRM pass out of 2000-2001 batch, which is the second batch of MHRM. And that's a great initiative which we already taken up by the only MHRM student, but it's a great initiative by you all to taken as a university alumni. I worked for the corporates for more than 20 years, and now I have started my own setup, and where I'm looking after the bridge, which is, holding between the students and with different kind of employees who are holding their jobs and who are left the jobs or they lost the jobs. So I am working as a consultant right now in different fields. So this is what all me, and I'm really happy and appreciate a kind of, this VC has been organized, and this is great that after 20 years, I'm able to see the entire team with such an enthusiasm, which we never ever expect that this kind of steps could be taken ever by the university, seniors, the chancellors, and everybody. Thank you so much to being so kind and so concerned about the alumni. Thank you very much, sir. Have a great day. Thank you. Hello, good afternoon, Anil ji and VC sir. मेरा नाम वैभव गर्ग है और मैंने 1997 से 2005 तक कॉमर्स कॉलेज में पहले बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया, उसके बाद MHRM किया, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो कॉमर्स कॉलेज से और हमारे यूनिवर्सिटी से करी। करंटली मैं पिछले 10 सालों में मालदीव्स में हूँ और दुनिया की जो बड़ी होटल कंपनी है एकोर होटल्स, उसमें मैं HR डायरेक्टर हूँ।
और मालदीव के हमारे सारे जो होटल्स हैं उन्हें मैं देखता हूँ। और एक और खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उदयपुर में भी हमारी कंपनी का होटल बहुत जल्दी खुलने वाला है जनवरी में, राफेल के नाम से, जो उदय सागर झील के पास बना है। मैंने अपने करियर में शुरुआती दौर पे उदयपुर में रहा, और उसके बाद ताज होटल्स में मैंने 10 साल काम किया, उसके बाद मालदीव्स में मैंने काम किया, और मैं अभी फिलहाल के कैंपेन से जुड़ा हुआ हूँ, और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में भी बोर्ड ऑफ मेंबर हूँ, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ। आज ये सभी को देख के मिलके, और मेरे पुराने बैचमेट्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, और प्रोफेसर राजेश्वरी मैम भी हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमें निरंतर इसमें कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। तो आज जो आपके साथ जो ये हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है, पर मुझे पूरी आशा है कि हम इसे आगे तक लेके जाएंगे, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर बैचेस हैं, जो करंट स्टूडेंट हैं, उनको भी पता चले कि उनके एलुमनाई, जो उनके सीनियर्स हैं, वो आज कहाँ हैं और किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। फैकल्टी को भी पता होना चाहिए कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज कहाँ पे हैं और क्या काम कर रहे हैं। हम सभी लिंक्डइन से जुड़े हुए हैं, पर आई थिंक ये जो माध्यम आज आपने जिस माध्यम से आज आपने हमें सबको जोड़ा है, वो बहुत प्रशंसनीय है। सो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग एवरीबॉडी टुगेदर, एंड इट इज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू कनेक्ट all of you from the Maldives, and also representing my company, which is so looking forward, and if you ever need any help from us. Wherever we have just one request, you are going to employ people, and we are having a hotel management department in university. So sure. I hope at least you will give a priority to this institute. Definitely. मेरा जन्म उदयपुर से हुआ है, so definitely ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करूं। मैं खुद इस इंडस्ट्री में पिछले 15 सालों से हूँ, सो जरूर अगर आपको किसी भी वक्त मेरी हेल्प की या गाइडेंस की या किसी तरह की सपोर्ट की आवश्यकता हो, so please reach out to me. I'll be very, very happy to give it back to the place which made me who I am today, and I'm very proud to be a ex-student of MLSU. Thank you. Professor Emil Kavla, please, I'll be calling the name, so only then start. हेलो, नमस्कार सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने की। आपसे संपर्क नहीं हो पाया मेरा, आई एम सॉरी। और ये बहुत अच्छा लगा आपने आते ही वाइस चांसलर बनते हुए जो डिफरेंट सेक्शन से कांटेक्ट किया आपने, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे एक्स प्रेसिडेंट कॉलेज के हों, सेक्रेटरीज हों, स्टूडेंट्स हों, स्टाफ हों, तो ये एक नई चीज मुझे आपके आने के बाद लगी। ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं यहीं का स्टूडेंट रहा हूँ, MSc 1970 में की, उसके बाद PhD 1975 में किया, और इसके बाद मैं HOD और डायरेक्टर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर इसी यूनिवर्सिटी में रहा, एंड देन आई assumed the office of vice chancellor at Kota University during 2006 to 2009. मैंने शिक्षा जगत की और जो संस्थाएं हैं, जैसे विद्या भारती है, विज्ञान भारती है, इन सब में भी, विद्या भारती का मैं 6 साल तक रीजनल प्रेसिडेंट रहा, जो स्कूल एजुकेशन में काम करती है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। और विज्ञान भारती का अभी मैं चित्तौड़ प्रांत का अध्यक्ष हूँ। तो इसके जरिए स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में और नई शिक्षा नीति पर काफी कुछ काम हो रहा है, और उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ। साथ ही अभी एक DS कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, ये हमने शुरू की है, यहाँ उदयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर से कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर, विज्ञान समिति जो यहाँ उदयपुर में, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, उसके मिस्टर KL कोठारी, और जो उसके सदस्य हैं काफी सभी उसमें काफी इंजीनियर्स हैं, काफी एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं।
और मेरी आज आहूजा साहब से बात हुई, डॉक्टर BL आहूजा, उन्होंने ही आज मुझे ये प्रेरित किया कि मैं इसको ज्वाइन करूं। उन्होंने ही एक्चुअली लिंक मुझे दिया। तो डॉक्टर BL आहूजा ने भी DS कोठारी इंस्टीट्यूट या चेयर के लिए एक प्रपोजल सबमिट कर रखा है यूनिवर्सिटी में। DS कोठारी, एज यू नो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ही वाज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर इन साइंटिफिक मैटर्स। DRDO से जुड़े हुए थे, UGC के चेयरमैन रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, एंड ही बिलोंग्स टू उदयपुर, डॉक्टर DS कोठारी। उनके नाम पर अगर यूनिवर्सिटी में एक चेयर खुलता है, I had talked about the collaboration with physics department with Professor BL Ahuja today, but if we have a chair in the name of Professor DS Kothari, who has been eminent scientist and a very able administrator in government of India during his times, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उसके माध्यम से हम काफी कुछ काम यूनिवर्सिटी में कर सकेंगे। तो मैंने डॉक्टर BL आहूजा को कहा भी है कि वो आपसे भी शायद बात करेंगे, या एक फॉर्मल लेटर भी हम आपके पास बाद में भिजवा देंगे। बाकी मैं उदयपुर में ही उपलब्ध हूँ और किसी भी सर्विस के लिए जब भी आप कहेंगे, आई शैल बी अवेलेबल। डॉक्टर साहब का सहयोग हम लेंगे। आहूजा साहब भी हमारे घर में बैठे हुए हैं और तो हमारे दर्शक के रूप में रहेंगे। इस समय डॉक्टर साहब कहाँ रहे, कोटा में रहेंगे, तो किसी दिन आपसे आज करके संपर्क करते हैं, आपसे आशीर्वाद भी लेते हैं, आपसे आपका मार्गदर्शन भी सर लेते हैं। आपके सहयोग की बहुत अपेक्षा है ताकि हमारा विश्वविद्यालय कम से कम नेशनल इंटरनेशनल लेवल में आ जाए। नहीं, मेरा सौभाग्य सर, जब क्या आप चाहेंगे, आई कैन बी अवेलेबल। थैंक यू डॉक्टर साहब। Thank you very much. We have Dr. KC Bhanu from Korea. Dr. KC Bhanu. Yes sir, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी सर नमस्कार, मैं डॉक्टर KC भानु, मेरा PhD यहाँ से प्रोफेसर BL आहूजा सर के अंडर में है 2007 से 9 से 12, और मेरा MSc भी यहीं से है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर DS कोठारी फेलोशिप अवेल किया है गोवा यूनिवर्सिटी गोवा से। मेरे पास NPD फेलोशिप रहा है जो मैंने अवेल किया है NCL पुणे से, और अभी यहाँ पर मैं प्रोफेशनल पोस्ट डॉक्टर फेलो हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ उल्सान में। तो सर अच्छा लगा आपके ये इनिशिएटिव देखकर, और सर का सुबह मैसेज आया था कि ऐसी कोई मीट होने जा रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना। जहाँ भी किसी सुधार की बात होती है, अच्छी बात में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, और सर भी मुझे मोटिवेट करते हैं टाइम टाइम ऐसे इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। सर मेरा 2-3 मुद्दों पे यहाँ पर सुझाव है जो यदि आप कंसिडर करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। जैसा मैंने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं काफी जगह घुमा हूँ तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो अपन डायरेक्ट जॉब लेने की बात करें बच्चों को, वो थोड़ा सा फिजिबल नहीं होगा। अपन अपने अंदर से ही एक बार सुधार स्टार्ट करेंगे तो बच्चे अपने आप जॉब लेने लायक हो जाएंगे। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ मास्टर लेवल से। तो मास्टर लेवल पे क्या कि मंथली बच्चों की सेमिनार होने चाहिए। शायद मेरे टाइम होते थे लेकिन बंद हो गए बीच में। तो मास्टर लेवल पे ये कंपलसरी होने चाहिए सेमिनार्स, उसके कुछ परसेंटेज एग्जाम में जोड़े जाएं। तो उससे क्या होगा, बच्चे की स्किल डेवलप होगी। ठीक है, बच्चा क्या ओवरऑल जो टॉपिक अपन देखें प्रेजेंटेशन के लिए तो बच्चा बहुत बढ़ जाएगा उसका ओवरऑल। दूसरा मेरा पीरियोडिक लेक्चर आप ऑर्गेनाइज करें, आप नेशनल लेवल के जो अपने एमिनेंट लीडर्स हैं वहाँ से, और जो अब्रॉड में अपने जो या अपने और कोलैबोरेशन के हैं उनसे आप पीरियोडिक आप लेक्चर यूनिवर्सिटी में जरूर आप ऑर्गेनाइज करें। उससे क्या होता है कि बच्चों को नई चीज सीखने का मौका मिलता है। उदयपुर यूनिवर्सिटी अभी तो चलो अच्छी अच्छी जगह से वहाँ पर स्टूडेंट जा रहे हैं। मेरे टाइम में, आपके टाइम पता है कि बहुत ज्यादा दूर से बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आते थे, तो कुछ चीजें वहाँ पर बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो यदि आप पीरियोडिकली आप लेक्चर करवाएंगे एमिनेंट स्पीकर्स के, तो बच्चों को कि दुनिया में क्या चल रहा है उससे जान पहचान का मौका मिलेगा। फिर एक चीज ये रहेगी सर,
बच्चा जब यहाँ से पीएचडी करके निकलता है तो उसके सामने कई सारी होप्स रहती हैं। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब आजकल थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जॉब्स वगैरह क्राइसिस चल रहे हैं। तो इसके अंदर जो प्राइवेट संस्थान है वो बड़ा इक्वल रोल कंट्रीब्यूट कर रही है। सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, सारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते, सारे बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं मिल सकती। लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको यदि आप मॉनिटर करेंगे, वहां आपकी यदि आप दशा देखेंगे, अपने पास आउट बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है, उनको दबा के रखा जाता है। आप एक उनके लिए भी आप ग्रीवेंस सेल आप डेवलप करें। जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो एफिलेटेड जितनी भी आपकी कॉलेज है प्राइवेट, उनके लिए आप एक सेल आप डिसाइड करें। वहाँ कोई भी फैकल्टी को प्रॉब्लम होती है, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, बाकायदा डायरेक्ट आपको अप्रोच करें, नहीं कि उसको दबाया जाए। दूसरा एक सजेशन और है सर, अभी फैकल्टी रिक्रूटमेंट के अंदर आपने देखा होगा कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो आप सर एक चीज देखो कि एमएससी किया हुआ बच्चा जो रिटन एग्जाम देके आता है तो वो टॉप मेरिट में टॉप में आ जाता है, और जो क्वालिफाइड जो पोटेंशियल वाले एक्सपीरियंस वाले हैं तो उनको टॉप मेरिट में टॉप में आने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यदि आप जो रिसर्च एक्सपर्टीज जिन बंदों के पास हैं उनको यदि आप प्रायोरिटी देंगे तो हो सकता है अच्छे कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी अच्छी स्किल लेके आएंगे, तो आप रिसर्च को प्रायोरिटी उसमें दे अपॉइंटमेंट में। दूसरा ये सर आप एक क्लस्टर बनाएं, अलग अलग जैसे पुणे में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, अब्रोड में है, उनका एक आप क्लस्टर बनाएं। उस क्लस्टर से क्या होगा कि अपने वहां पर किसी फैसिलिटी की कोई कमी है तो वो वहां से एक्सेस मिल जाएगा। मेरे को सपोर्ट मेरे सर आप बोलते हैं या आप कोई बोलते हो कि भी आपके वहां पर क्या फैसिलिटी, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, तो मेरे जो यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्टर है यहाँ पर मैं उनसे बात करवा सकता हूँ कि आप हमारी सुखाड़ी यूनिवर्सिटी करें। तो आप अपने बच्चे यहाँ पर 6 महीने की विजिटिंग करा सकते हैं, यहाँ के प्रोफेसर वहाँ पर लेक्चर दे सकते हैं, यहाँ की फैसिलिटी को अपने सुखाड़ी यूनिवर्सिटी को यूज कर सकती है। तो उससे क्या कि ओवरऑल अपने फायदा होगा। तो एक सेंट्रलाइज क्लस्टर बनाए अपन थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, thank you for your suggestion, and you can please mail us the session. Professor Neha, हेलो सर, नमस्ते। अनिल जी कोठारी साहब नमस्कार। साथ आदरणीय कुलपति महोदय जी का उदयपुर जिलों की नगरी में हार्दिक स्वागत है। सर मैं खुद सुखाड़ा विश्वविद्यालय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। आप अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे, और वो एक बहुत ही डिसिप्लिन मैन थे मतलब। और मुझे आपका जो कार्य की जो अंदाज लग रहा है वो उनकी स्टाइल में लग रहा है सर, क्योंकि वो भी बहुत वो चाहते थे कि सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में प्रॉपर डिसिप्लिन रहे। तो आज मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय में जो बहुत सारी राजनीति किसी किसी लेवल पे चल रही है उसको खत्म कोई करेगा तो आप करेंगे, ऐसे हमको लगता है। क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद से भी मैं भी सन 2003 से लेके 2005 तक यूनिवर्सिटी में था। सर इस विश्वविद्यालय में बहुत लेवल पर राजनीति है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। बाकी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, अनिल जी कोठारी जी हैं, प्रोफेसर राजेश्वरी मैडम है, यहाँ पे प्रोफेसर एक से बढ़कर एक है। लेकिन विश्वविद्यालय में एक दूसरे की टांग खींचने की जो परंपरा है, कोई भी अच्छा काम करता है तो उसके लिए गलत तरह का कुप्रचार करने की यहाँ पर है, उसको रोकने की आवश्यकता है। ये मैं आपसे खुद व्यक्तिगत रूप से आके मिलूंगा, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे उदयपुर में 2 प्रतिष्ठान है, एक नटराज होटल और एक नटराज डाइनिंग हॉल। उदयपुर में कोई भी टूरिस्ट आता है तो वो जरूर आता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप जरूर पधारें, सेवा का मौका दें, और मुझे एक दिन 15 मिनट का समय जरूर देने गुरुदेव। मैं आपसे आके व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहूंगा। थैंक यू सर। जरूर जरूर आप स्वागत करेंगे। डॉक्टर नेहा बंसल, डॉक्टर शीनू जैन। Good afternoon, sir. Good afternoon, VC sir. Good afternoon, Kothari sir. Good afternoon, Rajeshwari ma'am. It is really a pleasure to see you people after a long time. मैंने FMS से MA किया था 2004 के बैच से. Then 2008 में I passed out my PhD. I moved to IIM Calcutta, and then after that I shifted to Jaipur. Currently, I'm working with IIM University as an associate professor in the area of marketing.
I'm also taking care of Center for Entrepreneurship and Innovation here. This university is very close to me. I've done most of my education from here. In whichever capacity I can contribute, I'll be more than happy to come back and contribute for the university. I mean, we own everything that we are today to the university. Some thank you to all the teachers. I'm still connected to all my faculty members at FMS. Will be more than happy. I mean, like the Dwarika sir said, very happy to see this kind of platform coming in, and would like to see it again and again. Thank you so much, sir. Thank you. Dr. Anil Heda. नमस्कार सर, सभी को नमस्कार, और माननीय कुलपति महोदय और कोठारी सर, आहूजा सर और सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपने इस तरीके की मीट में हम सबको बोलने का मौका दिया। Myself, Dr. Anil Heda, I did my PhD in 2007 from Physics Department under Professor B.L. Ahuja sir, and currently working as an Assistant Professor of Physics, University of Kota, Rajasthan. सर, जिस तरीके से आज आपने ये मीट आयोजन की है, डेफिनेटली अगर आपके इस यज्ञ में हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए एलुमिना के नाते, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। निर्मल जी जोशी। निर्मल जोशी सर। नेहा बंसल इज अगेन हियर, नॉट विनोद अग्रवाल जी हैं, प्रोफेसर विनोद अग्रवाल। प्रोफेसर विनोद अग्रवाल, माइक ऑन करो सर आपका। सर आपका माइक भी अनम्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही। हेलो, चालू आप? हाँ बिल्कुल, बोले सर। कोटा साहब आ रही है आप? आ रहे हाँ, नमस्कार साहब, मैं प्रोफेसर विनोद अग्रवाल रिटायर हुआ हूँ 2016 में। डीन साइंस कॉलेज रहा, उसके बाद स्पोर्ट बोर्ड चेयरमैन रहा और प्रोफेसर रहा है जियोलॉजी का। मैंने 1978 में एमएससी किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जो कि अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है उस समय पार्ट था राजस्थान यूनिवर्सिटी का। लेटर ऑन 1988 में हम सुखाड़े यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज हो गए। मैंने 1979 में यूनिवर्सिटी सर्विसेज में आया। 37 इयर्स में इस यूनिवर्सिटी में रहा और यहाँ के सारे विकास को 37 सालों में मैंने देखा, और अभी भी मैं बराबर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी रेगुलरली जाता हूँ। और अभी दूसरा प्रोजेक्ट भी अभी सैंक्शन हुआ है, तो उसमें भी मैं काम में लगा हूँ, तो अभी एक्टिवली एंगेज हूँ। मैं आपसे मिलना भी चाह रहा था, एक आध बार आया भी था आपसे, मुलाकात नहीं हो पाई। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने वापिस ये एल्यूमनी जो एसोसिएशन है, इस पर्टिकुलरली एमएल सुखाड़े यूनिवर्सिटी की, पहले प्रयास किए गए थे पूर्व वाइस चांसलर महोदय के द्वारा, लेकिन ये एल्यूमनी एसोसिएशन एक तरह से एक्टिव नहीं हो पाई। कुछ दिन चली, कुछ एक आध कार्यक्रम हुए, लेकिन फिर वापिस इसमें किसी भी तरह के आयोजन नहीं हुए। डेफिनेटली एल्यूमनी एसोसिएशन की हर यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, बहुत इंपॉर्टेंस होती है उसकी, और बच्चों के लिए विशेषकर बहुत उसका फायदा मिलता है आगे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह में, अगर इस तरह की एल्यूमनी एसोसिएशन हो। हमारे भू विज्ञान विभाग की एल्यूमनी एसोसिएशन बहुत सालों से बनी हुई है, और उसका एक वो हमारे पूरा लगभग सारे ऑलमोस्ट जितने भी हमारे विद्यार्थी निकले हमारे टच में हैं उस एसोसिएशन के माध्यम से। और विश्वविद्यालय की भी एसोसिएशन होनी चाहिए। आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया सोच है ये, और इसको वापिस आप पुनः जागृत करें। बहुत से कार्यक्रम इस एसोसिएशन के माध्यम से किए जा सकते हैं, जो कि अपने को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे विद्यार्थियों को उसका लाभ पहुंचाएंगे। बहुत सी बातें हैं विश्वविद्यालय के बारे में भी, क्योंकि मेरी 37 साल की नौकरी में मैंने इस विश्वविद्यालय को बहुत करीब से देखा, इसकी हर चीज को बहुत करीब से जाना है। कभी मुलाकात आपसे होगी व्यक्तिगत तो मैं अवश्य उसमें शेयर करूंगा। लेकिन पुनः आपके साथ आपको बधाई, और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी जहाँ जहाँ भी आपको सेवा की आवश्यकता हो इस विश्वविद्यालय के लिए, तो अभी भी किसी भी रूप में तो मैं हमेशा तत्पर हूँ।
मुझे धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद साहब। एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं, वाइस चांसलर सर that every month second Saturday we will be having an alumni meet। जब तक ये जून चल रहा है तब तक जो ऑनलाइन चल रहा है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत फिजिकल रूप में भी हमारे हो। डॉक्टर हरिप्रिया व्यास, डॉक्टर राधेश्याम राय। Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon. Yeah, thank you so much for confirming. Thank you so much, everyone. It's so pleasure for me to be part of this alumni program. I did my MCA from Vigyan Bhavan, and I just got notification from you that this type of sessions has been conducted. So I'm so thankful to you to invite me for this. Currently, I'm working in MNC and not in India. I'm currently in United Kingdom, and मैंने कई बार ट्राई किया है यूनिवर्सिटी को अपनी तरफ से हेल्प करने के लिए, एंड बीइंग इन रिक्रूटमेंट सेल इन मेनी ऑफ द MNCs, आई ट्राइड मेनी टाइम्स टू अप्रोच यूनिवर्सिटी के आप प्लीज अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट कीजिए और स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कीजिए, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट गेट चांस। तो एज क्लियर पर्सन ऑलरेडी जो कुछ भी है वो इस यूनिवर्सिटी की वजह से है। तो सर जैसा जितना हम लोग बीइंग इन अ प्रोफेशन आने वाली पीढ़ी को कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए। जैसा जब जिस तरह से हम लोग हेल्प कर सके, प्लीज लेट अस नो। मैं अगर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्टेड होकर के इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं रिगार्डिंग द फ्यूचर रिक्रूटमेंट, प्लीज लेट अस नो, ताकि जितने भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो सकें हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये हमारी ट्राई रहेगी और ये हमें कहीं ना कहीं सुकून भी देगा और एक गुरु दक्षिणा भी देगा इस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम सब कुछ है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you so much. Thank you for sharing the TCS link, and we'll definitely look forward to more such initiatives from your side. And definitely, I am your single point of contact. I will not give you a chance of complaining again. Every word of yours will be taken to the highest authorities of the university, and we look forward to your report. Thank you, Olivia. Sure. First time I shared with you, sir, and you just responded, acknowledged my response. So somewhere I'm feeling very blessed कि at least acknowledge हुआ है, because previously तो acknowledge भी नहीं हुआ था। And to be very honest, ये जो MNCs हैं ये बहुत अच्छे packages करती हैं। हमारे वक्त में ये opportunity नहीं थी जब हम लोगों को इस तरह के recommendations या guidance मिल रहा था, but अगर हम लोग हैं तो हम help करेंगे। And thank you so much, sir, for acknowledging me my message. Thank you. Dr. Radhesham. Thank you very much, Kothari sir, for giving me this opportunity to speak on this August. First of all, I welcome Professor America Singh sir to join our university as Vice Chancellor. Sir, I did my MSc in 97 from Department of Statistics. Then I did MIB from Commerce College. Then I did PhD in Statistics. And I was President of Students Union 1996-97. Right now, I am Director of Research, Planning and Statistical Services at Amity University, Noida. And I teach statistics to students of MBA department. I am so very delighted to see my seniors here, my classmates, my faculty members. I could see Kothari Sahab, Anil Kothari Sahab, President of University. I could see Wasim Khan. I could see Jatin. I could see Dwarika Unyal. I could see my teachers like Alra sir and Rajeshwari ma'am. I could see Neha madam also here. So I'm so happy, and if I am not taken some points, please don't feel bad. Sir, you have, Professor America Singh sir, you have said 2 points. One, that whenever we go for rankings and accreditations, the alumni, they play a very important part. And what I could see in the NAC guidelines, alumni engagement has 10 marks. And those 10 marks can catapult our NAC gradings. Because those 10 marks will be multiplied by 4, and then the total marks are 40. 2 marks are for alumni
association and chapter registration, and 8 marks are for alumni contribution. Now, as you said, we will have apex level alumni registration in society that will give us 2 marks. And we need to have that. And also, if we could have chapters across the cities in India and abroad, that would help us a lot in building our alumni connections. So these 2 marks are done as soon as we are registered and our alumni association is functional. And as Dr. Kothari has already said, that every second Saturday of the month, we will keep on meeting and keep on wondering over this. Second point in NAAC accreditation for 8 marks is, sir, the financial contribution of alumni during 5 years period. And that is not big. That is, if we have 100 lakhs and more contribution by alumni, either it is alumni chapters or by individual alumni. So we have almost lakhs and lakhs of alumni. Even if all of them, they give 100 rupees, will cover this target. 1 crore in 5 years is not much. And we have to fetch those 8 marks by alumni contribution. So I urge here all alumni that we must contribute to alma mater, whatever we could do, even 100, 500,000 rupee will matter there. So I would request VC sir, if you can have on our website and our alumni portal the IFSC code, etc., account number, etc., of the university, where we can contribute. One type of contribution. Second type of contribution is, sir, books, where if we take a pledge that every alumni of Sukhadia University will contribute 1 book either to central library or to their institutional library, we will have thousands and thousands of books pouring in the university. And sir, what I could request the university is to make the available of the books which we need in the library. An alumni can pick 1 book from that list, and the alumni can order on Amazon, and then book would reach to the central library or to the departmental library or to the library of the institution. And then we can have a list on the website that these books are being contributed by so and so alumni. And this way we will have thousands and thousands of books every year, new books, maybe journals, etc., in our university library. So I wanted to say these 2 things. And in any case, we are going to meet every second Saturday. So thank you very much for this first online meeting. VC sir and Kothari sir, you have made our Dashera. Thank you very much. Thank you, Radhesham, for good suggestions that we given by you. And I hope that you must start the Delhi chapter first. You can plan it, and you have very good contact, so you can plan from Delhi. And Delhi I'll make a Delhi chapter here, Delhi NCR chapter. Thank you. बाकी हमने alumni का registration form लगा रखा है website पे और number और मैं बता दूं, donation to university is exempted under section 80G and 100% rebate is given. So all those alumni who want to donate, they can donate. I will be putting up those IFCA number and university number shortly. Right, sir. We will forward it through WhatsApp and chats and etc. to all. We have Venkatesh Sharma, sir. Venkatesh Sharma. Neha Bansal is here now. Neha Bansal. Ma'am, you need to unmute your mic, please. Neha, you have to unmute your mic. Namaskar, sir. Good afternoon, and welcome to Mohanlal Sukhadia University. As the Vice Chancellor, we hope that under you we will see a lot of growth and development of our beloved university. I'm extremely attached because from graduation to PhD, my entire academic journey has been with this organization. And for last 27 years, I'm in the field of academics. I've served across India, almost across India,
right from Jammu and Kashmir, universities in Jammu and Kashmir to Tamil Nadu, being the better half of an army officer. Currently, I'm a professor and director of a private management institute in Ahmedabad, Shanti Business School, or SBS. And apart from all other academic and administrative responsibility, I have developed a company within our organization which looks after international collaborations. So I have collaborations, I have forged collaborations with 37 big universities from diverse fields, not just management, but from various areas. And these are universities located in all the continents of the world. So this is one thing that I would like to offer from my side to our university, that I can help in tie-ups, collaborations, MOU for various purposes for Mohanlal Sukhadia University. Any other thing, anytime, it would be a pleasure to do that. Thank you very much for inviting us for this meeting. I think this is first time ever, and it feels very, very good. Thank you, Neha. हम बहुत जल्दी इसके लिए कमेटी बनाएंगे इंटरनेशनल एमओयू के लिए, और you will be part of that committee. And I hope at least during this next 1 year, at least we have 5 MOUs with different universities, and yes, your planning will help us. Thank you. Thank you for joining. Thank you very much. Mr. Venkatesh Sharma. Venkatesh, are you there? Vineet Sharma from USA. Mr. Wasim Khan. Wasim, please unmute yourself. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुखाड़ यूनिवर्सिटी में वीसी बन के आने पर। और मैं कोठारी साहब को और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने आते ही इस तरीके का एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया, और पुराने जो हमारे साथी हिंदुस्तान और दुनिया भर में हैं उनसे आज आपने इसी बहाने हमारे को मिलाया है। मैं आपसे सर 2 ही चीज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी सुखाड़ा विश्वविद्यालय में 2001 में इस यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी को बहुत पास से देखा है। मेरी एक ही इच्छा है कि सर कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं वो ज़्यादातर ट्राइबल बेल्ट और रूरल बेल्ट से बच्चे आते हैं। उनको सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि सर उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती। वो यहाँ से जब एजुकेशन के बाद करके जब बाहर निकलते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलता। तो मैं आपसे एक ही स्पेशल रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि सर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट को लेके बहुत अच्छे लेवल पर काम होना चाहिए। और आज जिस तरीके से बंसल मैडम ने और व्यास मैडम ने बताया कि वो अमेरिका के अंदर इस तरीके से वर्क कर रही है, उनके साथ मिलकर हम हमारे बच्चों को वहाँ पे एसोसिएट करा सकते हैं। तो इन लोगों से सच में विश्वविद्यालय को यूज लेना चाहिए, और प्लेसमेंट को लेके सर जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनको भी साथ में मिलाते हुए प्लेसमेंट पे बहुत अच्छे ढंग से काम होना चाहिए। और मैं राधेश्याम राय सर की बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ कि सच में अगर जितने भी एल्यूमिनाई के हमारे लोग हैं वो अगर एक और दो बुक अगर लाइब्रेरी के अंदर दे दे तो शायद हजारों की संख्या में बुक हमारी लाइब्रेरी के अंदर आ सकती है। तो ये एक अच्छा सुझाव था कि एल्यूमिनियम के तहत, क्योंकि नेक के अंदर मेरा भी कॉलेज है, मैंने नेक कराया था, तो एल्यूमिनियम के अंदर उसके अंदर बड़े अच्छे मार्क्स थे कि अगर एल्यूमिनियम रेगुलर वर्क करती है तो बड़े अच्छे मार्क्स उसके अंदर मिलते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, और हम ये चाहते हैं कि ये ए ग्रेड मेंटेन रहे, और इसके तहत जितने भी बेनिफिट हमें मिलते हैं उस बेनिफिट का हमारे स्टूडेंट को सर बेनिफिट मिले। एक मैं जब आपसे पर्सनली मिला था तब भी मैंने एक बात रखी थी कि सर विश्वविद्यालय के अंदर जो आज रिसर्च का और एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको सर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में मिलाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है पर कुछ ऐसी जगह जहाँ पढ़ाई नहीं होती, ये मैंने आपको पर्सनली बताया भी था। तो सर वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट जब यहाँ इस ग्रामीण बेल्ट में आता है तो वो पढ़ने के लिए और उसके परिवार की बड़ी इच्छा के साथ इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है, और उसको अगर इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। और आपकी बात मेरे को बड़ी अच्छी उस दिन लगी थी कि आपने बताया था कि आपके वर्ल्ड के अंदर जो लोग हैं जिनको आप यहाँ इन्वाइट करने वाले हैं और एक इंडस्ट्रीज का बूम आप यहाँ लेके आने वाले हैं,
अगर ये इंडस्ट्रीज का बूम अगर हमारे यहाँ आता है तो सर इस विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि सर प्लेसमेंट को लेके बहुत सीरियसली काम होना चाहिए, क्योंकि आज मेक इन इंडिया का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनका भी यही है कि हम निकल के जॉब नहीं मांगे, हम जॉब देने वाले बने। तो जॉब देने वाले हम तभी बन पाएंगे जब एंटरप्रेन्योरशिप पे काम होगा। तो हमारी यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करे, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई सेमिनार वर्कशॉप करे और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को साथ में लेके और एल्यूमिनियम को अच्छे तरीके से चला के जो लोग अच्छी जगह सेटल्ड हैं उनको इन्वाइट करके उनके साथ मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम किया जाए। थैंक यू सर। सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मौका हमारे को दिया। थैंक यू वसीम, गुड सजेशंस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बता दूं बीसी साहब ने पिछले 1 महीने के अंदर 100 वोकेशनल कोर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और अधिकतर में करने के लिए वोकेशनल कोर्सेज ही है ताकि खुद का काम करे और एंटरप्रेन्योर बने। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट जी सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। लीलाधर शर्मा जी, लीलाधर शर्मा जी। नमस्ते सर। नमस्ते, आवाज आ रही है? नमस्ते जी सर, नमस्ते सर। हेलो, हाँ बोले बोले, आप आवाज आ रही है? सर एक्चुअली मैंने अभी अटेंड किया है, तो एक्चुअली मुझे एजेंडा वगैरह के बारे में मालूम नहीं है कि क्या एजेंडा है और ये चीज थोड़ा सा तो मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है मीटिंग, तो एक्चुअली मुझे एजेंडा के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए मैं पूछ देंगे तो मैं कुछ कहूँगा सर। ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा सर, माय नेम इज लीलाधर शर्मा, आई एम ICLS ऑफिसर, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज in Ministry of Corporate Affairs. So presently I am posted at Regional Director Office in Ahmedabad. ठीक है, धन्यवाद। वाजिद, वाजिद मिर्जा बेग। हेलो। वाजिद, unlocking concept. Who is this unlocking concept? गणपत सिंह चौहान। यस साधवानी जी। चित्रा शेखावत, चित्रा शेखावत। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बोलो, आवाज आ रही है आपकी? Sir, myself, Dr. Chitra Shekhawat. I did my PhD from Department of Business Administration from Faculty of Commerce and Management. Right now, I am at BN University working as assistant professor from last 9 years. Thank you. Deepika Upadhyay. Deepika. Yes, sir. Good afternoon, VC sir. Good afternoon, Anil sir. It's a pleasure to be in this video conference, and I can say I've a privileged one क्योंकि जब से मैंने MBA किया वहाँ से 95 to 97, I've been in some way or other in touch with my alma mater. या तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आते रहे हैं या हमें आपने कॉल किया है। Abhi at present for other audience, let me tell you, I am working as associate professor in Department of Management Studies, MDS University, Ajmer, since 1998. So it's a pleasure to be associated with your institute even after leaving it. और अच्छा लगता है जब भी वहाँ पे काम हो रहा है। There are so many courses, new courses that are being run by the department. जैसे जैसे नए knowledge आ रही है, नए requirements आ रहे हैं, new programs are being launched by FMS. That is really very very incredible. और सर एक चीज जो मैंने FMS में सीखी थी, that was beyond teaching, that you have to put yourself into practice to so many things. There were so many activities that were going on. सर हम एक काम और कर सकते हैं कि we have now a very strong alumni base. These people can be invited to these activities as chief guests or judges, and
we can gain from their knowledge. So हमारे time में एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी, राइटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी. सो दैट हैज बेनिफिटेड इन making us more aware about the world. So I think those activities can be more strengthened and alumni can be associated with those activities. And so all the best to the department and to the university for their future endeavors. I think the department is doing very good. I'm really proud of all my faculty and my department. Thank you, sir. Thank you, Deepika. Manish Kothari. नमस्ते सर. नमस्ते. मैं प्रोफेसर अमरीक सिंह जी और कुंजन आचार्य, कोठारी सर और पूरी यूनिवर्सिटी का स्वागत, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमें मौका दिया. मैं सर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट उदयपुर जर्नलिज्म एल्यूमिनी एसोसिएशन ऑफ सुखाड़े यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ. डॉक्टर कुंजन आचार्य ने 2018 में एल्यूमिनी बनाई और ये सीओडी में ये रजिस्टर्ड भी है, बॉम के लिए गया भी है सर, अब ये रजिस्टर्ड भी है और इसके मिनट्स भी वेबसाइट पे चढ़ाए थे हमने. और डॉक्टर कुंजन के नेतृत्व में हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी करी थी एल्यूमिनी के साथ में. और मेरा सर सुझाव है कि एक एल्यूमिनी की जो आप बात कर रहे हैं उसके साथ एक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च जर्नल होनी चाहिए. जो सुखाड़े यूनिवर्सिटी की कोई भी रिसर्च जर्नल नहीं है जो यूजीसी की केयर लिस्ट में हो, और जितने भी एल्यूमिनी के सदस्य हैं उसके आर्टिकल और प्लस सुखाड़े यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके आर्टिकल इसमें आने चाहिए. इसके साथ सर एक यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के पास में एक जगह खाली है, वह एक एल्यूमिनी के लिए एक सेंटर हॉल होना चाहिए जहाँ सारी सुविधाएं हो ताकि बच्चों से इंटरेक्शन हो सके. तो एक ये नई चीज है. फिर एक सर पहले डीन पीजी एक रिसर्च जर्नल निकालता था सर, वो बंद हो चुकी. जो डॉक्टर लोढ़ा और डॉक्टर सीमा मलिक जब डीन पीजी थे तब एक रिसर्च जर्नल निकलती थी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए, वो सर बंद हो चुकी है. कुछ जर्नल निकलती है जो राजस्थानी है, हिंदी डिपार्टमेंट ही निकालते हैं. तो एक रिसर्च जर्नल स्टार्ट होनी चाहिए. इसके साथ सर एक प्लेटफॉर्म बने जहां सारे सुखाड़े यूनिवर्सिटीज के एल्यूमिनी का डाटा हो कि वो कहाँ है इन करेक्टर में, ताकि उससे डेटा का हम यूज ले सके. और सर आप एआई पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज लेकर उस डेटा का कोई नया सुखाड़े यूनिवर्सिटी में प्रोडक्टिविटी हो सके. आप सर साइंस के हैं और आपने बहुत सारे नवाचार करे हैं. सबसे बड़ा नवाचार अखबारों में दिखता है, जब सुखाड़े यूनिवर्सिटी नेगेटिव खबरों में भरा रहता था, आज लग रहा है कि सुखाड़े यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है. और वो समय दूर नहीं है जब हम जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी को टक्कर देंगे, क्योंकि उदयपुर शिक्षा की नगरी रहा हुआ है. यहाँ से कालूलाल श्रीमाली, डॉक्टर डीएस कोठारी, जनार्दन राघवन, कालूलाल श्रीमाली जो फर्स्ट जो नेहरू की कैबिनेट थी उसमें शिक्षा मंत्री थे. मेवाड़ शिक्षा में हमेशा अग्रणी रहा है और मेवाड़ वापस शिक्षा की नगरी में अपना नया मुकाम खुल गया. उसके ध्वजवाहक डॉक्टर अमेरिका सिंह जी होंगे. मैं चाहता हूं कि सुखाड़े यूनिवर्सिटी, और आपने बोला था जब छात्र संवाद हुआ था, आपने बोला 6 साल कुलपति रहूंगा, मेरे टंगे की चोट पर कहता हूँ 6 साल नहीं 10 साल तक रहेंगे. और राज्यपाल जी को जो विश्वविद्यालय के कुलपति चीजें ना बदलनी पड़ेगी. और भास्कर ने कल खबर दी थी कि कुलपति युवा होना चाहिए, लेकिन हम तो कहते हैं हमारे अमेरिका सिंह जी युवाओं के भी युवा हैं और ये एक नई क्रांति करेंगे. क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, मैंने अभी यूनिवर्सिटी से करा और दैनिक भास्कर में रिपोर्टर था और अभी फ्रीलांस कर रहा हूँ. मनीष धन्यवाद बहुत बहुत, आपके ओजस्वी विचार से बहुत प्रेरणा मिलेगी. और मेरा जो तो मेरे पास एफडी थी और ना ही पासबुक. हाँ नहीं पासबुक नहीं पासबुक और एफडी मेरे पास मैंने कभी पर्सनली हाथ में नहीं ली थी, है ना. मेरे पास वो कभी आई नहीं, क्योंकि आप ही लोग को हैंडल करना, मीटिंग करना और कार्रवाई करना. नीना मैडम, योर माइक इज ऑन. नीना मैम. अनुज बाणावत, आतिश जैन. आतिश. Good evening, sir. Good evening. Sir, this is Atish here, Atish Jain here. I'm alumni from Faculty of Management Studies, Udaipur. Did my MBA, completed in 2007. I can see few known
few more are there. So, sir, first of all, my best wishes to you as a VC of university, and my expectation from you is that I mean, first of all, that it is real. I'm really glad to know that senior most person from the university is directly want to get in touch with alumni, and this is very first time in last 14 years or 15 years I have seen. Actually, generally we have to approach VC. So that's the one thing. So most important thing is that how we can bring not only FMS but other business schools, or I mean not only business schools, the other institute of the university to that level where it should reach by now. FMS is having a big alumni base, which is more active with institute itself. So we have done few rounds of interaction with alumni through directors, sir. Even Kothari sir was part of a few of the interaction. We did one online recently. Each and every alumni from institute whom I know personally is willing to contribute in terms of knowledge sharing, contribute in terms of few other things which he can do. So I'm talking about the person who has passed out from very first batch of the institute, from the batch of Kothari sir to till my batch and beyond my batches whom I know. So institutes should set expectation what they want beyond the placement only, because placement is the outcome just. But as I can see Neha ma'am here, so she is non-faculty, and how best we can take out of her, and few of her own batchmate and immediate juniors are there who are doing very well in academics. So knowledge sharing is one. I don't know, Dwarika sir could not join here, or he might have joined it. So Dwarika sir is okay. So he want to share. So how best we can retrieve from all the respected seniors who are there, and I'm particularly talking about FMS because I'm much concerned about FMS first now. And having very Kothari sir knows me that how well I am still connected with institute. So that's one, sir. And if you particularly wish to especially connect with the FMS alumni from the very first batches to till recent batches, I mean, I can take guarantee till 2007 my batch, and we can have big number there. Due to time constraint, we are just limiting. We'll just take few introductions only. So Deepak Kumar. मनोज शर्मा. दीपक आपका माइक अनम्यूट करें. सॉरी सर मैं डॉक्टर दीपक कुमार सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल डबल वाइस चांसलर सर एंड ऑल रेस्पेक्टेड मेंबर्स. सर मैंने 2008 में एमएससी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट साइंस कॉलेज से कंप्लीट किया था. उसके बाद मैं एनआईटी जयपुर में नॉन टीचिंग पोजीशन पे कार्यरत था, और उसके बाद वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे कार्यरत था. करंटली आई एम वर्किंग इन मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एज असिस्टेंट प्रोफेसर. सर सजेशन तो सभी ने दिए, लेकिन कुछ एलुमनाइज की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं सर. अगर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर मुझे परमिट करते हैं तो मेरी एक प्रॉब्लम है सर यूनिवर्सिटी के साथ में, अगर परमिट करें तो मैं अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहूँ सर आपके साथ. इन ब्रीफ ओनली, बिल्कुल कम शब्दों में. सर मेरी प्रॉब्लम्स को अगर वाइस चांसलर सर मुझे परमिट करते हैं तो मैं शेयर कर पाऊँ सर आपसे. आप बोले सर, ब्रीफ बोले, कम शब्दों में. सर 2018 में मेरा मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था, जिसको यूजीसी की डायरेक्शंस की बेसिस पे होल्ड पे रख दिया गया था सर. और जब मैंने एक आरटीआई फाइल करी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मुझे पता लगा कि 19 जुलाई 2018 के बाद में 5 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है. उसके बाद सर मेरी फाइल्स को गवर्नर ऑफिस और एडवोकेट जनरल्स के पास में भेजा गया, जहाँ से ऑनरेबल गवर्नर चांसलर सर ने वाइस चांसलर सर को ऑथराइज किया था कि आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं. यस सर. इस प्रॉब्लम के लिए आप पर्सनली जाके वीसी साहब को मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. कोविड-19 की वजह से मैं सर से मिल नहीं पाया, और सर यूनिवर्सिटी में मैंने 2-3 बार लेटर कम्युनिकेट भी किया, लेकिन सर यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है. आपको समय दे रहे हैं 5 नवंबर को दिन को 3 बजे आप आ जाए, वीसी साहब बोल आप आ जाए अपने सारे कागजात लेके. ओके, थैंक यू सर. नेक्स्ट मिस्टर दिवेश मकवाना. कमल सिंह राठौड़.
मनोज शर्मा. Hello, sir. Good evening, sir. Oh, sorry, sir. I'm Kamal. No, Kamal, sir, please. Okay, please. No. Kamal. Sir, yes, sir. Very nice to interact with the highest authority of university, VC, sir. Good afternoon. I'm Dr. Kamal Singh Rathor from the 1999 batch MBA. And I'm really very happy to interact with you. At present, I am working in BN College of Pharmacy as professor. Thank you, sir. And there are so many suggestions already. I think you received. If there will be any. Also, you are here only. And Manoj. हाँ जी सर. Good evening, sir. मेरा नाम मनोज शर्मा है सर. मैं 2012 बैच से हूँ, FMS उदयपुर से. I'm touch with कोठारी sir, अनुमान sir, all the faculties continuously. So मेरी तरफ से जो भी बेस्ट बन पाता है सर FMS alumni के लिए, मैं हमेशा कोठारी सर को बात करता रहता हूँ. एंड जो भी हमारे से बेस्ट होगा, then we will deliver it, sir. Thank you. Thank you, Manoj. Mr. Suthar, Mahesh Suthar. Good evening, sir. Thanks to VC sir and your team to organize this program and give me opportunity to connect with alumni of MLSU program. MLSU. Sir, I did my MSc Physics 2010 from University College of Science. I also doing the PhD under supervision Professor B.L. Ahuja sir. Now, current I am working as a school lecturer in Government of Rajasthan at Swami Vivekanand Government Model School in the. Thank you very much, sir, to give me this opportunity. Thank you very much. Tararam Chaudhary ji. Tararam Chaudhary ji. Manuraj Purohit. सर नमस्कार. हाँ, ताराराम जी बोले. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार सर. मैं 2014 में MA ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से किया है, यूनिवर्सिटी MLSU से. अभी वर्तमान में स्कूल लेक्चरर के पद पर पदस्थापित हूँ जालोर में. और मेरा सर एक सुझाव है. हाँ बोले आपका बात. हाँ सर, सुझाव ये है कि जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनको वो लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं और उनको बिना आइडेंटिटी कार्ड के अलाउ नहीं किया जाता है. जैसे मैंने 2014 में MA पास किया था. फिर उसके बाद में जब भी मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में जाता था तो आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता था कि आप अभी यहाँ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आइडेंटिटी कार्ड बताओ. तो उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था, उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था हो जो वहाँ से वो पास आउट है लेकिन वो वहाँ जाके पढ़ सके. आप अपने इंस्टीट्यूट का आइडेंटिटी कार्ड जरूर रखें साथ में और हम अच्छे व्यवस्था कर देंगे, आपका अलाउ कर देंगे. सर यहीं से पास आउट हूँ 13-14 में, लेकिन उसके बाद में जैसे ही कॉलेज पूरा हुआ उसके बाद में सर अलाउ नहीं किया जाता है सर सेंट्रल लाइब्रेरी में. तो इसीलिए एलुमनाई बना रहे हैं ताकि एलुमनाई का कार्ड आपको मिल जाए और फिर आप उसके बेस पे आ सके. जी सर. बाकी सब लाइब्रेरी में सेंट्रल लाइब्रेरी तैयारी करके अच्छी पोस्ट पे पहुंचे हैं सर. बिल्कुल आपको अलाउ करेंगे. राजेश्वर शर्मा. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर नमस्कार सर. मेरा नाम राजेश्वर शर्मा है. कंपैरेटिवली मैं काफ़ी जूनियर हूँ जो आज सदस्य इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं. सबसे पहले थैंक यू राजेश्वरी मैम का जो हमारे HR बैच में एक मैसेज आज ड्रॉप किया था कि इस तरह का एक एलुमनी मीट वर्चुअली होने वाला है. तो राजेश्वरी मैम का मैं पर्सनली बहुत ही आभारी हूँ. वेलकम VC सर टू इंटरेक्ट विथ यू. ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यूनिवर्सिटी के काफ़ी विजनरीज लोगों से और VC सर से आज मुखातिब हूँ. मेरा नाम राजेश्वर शर्मा है. मैं 2011 में MHRM कर चुका हूँ और मैं वर्तमान में अडानी ग्रुप में असिस्टेंट मैनेजर HR के पद पर कार्यरत हूँ. और इससे पहले मैं 6 साल JK सीमेंट में अधिक ऑफिसर HR काम कर चुका हूँ. ज्यादा कुछ सुझाव मेरे पास नहीं है. मैं सिर्फ सुनने आया था कि विजनरी लोगों को मेरा इंटरेस्ट था तो मैं ज्यादा सुनने आया था. एक छोटा सा सुझाव मेरा है कि जो हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज है लाइक MHRM और लाइक MBA और सभी जिस तरह के व्यवसायिक कोर्स हैं उसमें जो थ्योरेटिकल चीजें हैं और हम लोग जो इंडस्ट्रीज में या काफी लोग जो है इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो
इस तरह का स्किल डेवलपमेंट सेंटर वहाँ पर ओपन किया जा सकता है, जहाँ कोई भी इंटरेस्टेड ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनल लाइफ में है वो अपना नॉलेज छात्रों के साथ शेयर कर सकते। थैंक यू सर। प्रोफेसर सीमा मालिक is with us. थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। प्रोफेसर पीके सिंह, प्रोफेसर पीके सिंह, कांता बिश्नोई, कांता बिश्नोई, गिरिमा नागदा, डॉक्टर भवानी सिंह, respected honorable vice chancellor। नमस्कार सर। हाँ, एक मिनट, गरिमा जी बोल रहे हैं, गरिमा जी बोले उसके बाद। हाँ, नमस्कार सर, डॉक्टर भवानी सिंह। हाँ, डॉक्टर भवानी सिंह। कोठारी साहब और ऑनरेबल वाइस चांसलर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका दिया आपने बोलने के लिए। मैंने एमएससी और पीएचडी 2000 में पास आउट की थी सुखाड़े यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में मैं अभी वर्तमान में कोटा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री में। एलुमनाई एसोसिएशन जो यूनिवर्सिटी लेवल पर बनाने की जो बात है, विचार है, वो बहुत ही अच्छा कदम है, ताकि सभी जो एलुमनाई हैं, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ सके, आ सके। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है ये। और जैसा कि विकी अग्रवाल साहब ने पहले कहा था कि पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं, तो सर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार जब ये एलुमनाई एसोसिएशन बने तो बड़ी एक्टिव फॉर्म में रहे और इसके बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिले, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो इसमें नो डाउट प्लेसमेंट में भी बेनिफिट होता है और ग्रेडिंग में भी, जो नेट की ग्रेडिंग है उसमें भी बेनिफिट होता है। तो एक एक्टिव एलुमनाई एसोसिएशन यूनिवर्सिटी की बने, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा मेरा ये सजेशन है सर कि एलुमनाई एसोसिएशन के स्ट्रेंथन के साथ साथ यूनिवर्सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी डिपार्टमेंट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, ताकि क्वालिटी की रिसर्च और क्वालिटी की एजुकेशन वहां से हो सके और यूनिवर्सिटी की जो ग्रेडिंग है वो इम्प्रूव हो सके। थैंक यू सर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्प्रूवमेंट पे बहुत काम चल रहा है। आप एक बार बता रहे, आपने रूसा में भी बहुत काम कराया है। हाँ, मुझे जानकारी है कि सर रूसा में भी ग्रांट मिली है लगभग 20 करोड़, तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट इज मस्ट फॉर द academic research and academic teaching. Thank you, Bhavani Singh sir. Thank you, sir. Kanta Bishnoi and then Ravi Nigam. Kanta Bishnoi. जी सर। Yes, बोले। सर वो तो मीटिंग अटेंड करनी थी, बाकी तो सर मैं राजस्थानी विभाग से नेट जेआरएफ हूँ सर, स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी से। थैंक यू। ओके सर। मिस्टर रवि निगम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रवि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। रवि जी, आपने अनम्यूट करना है आपको। मिस्टर रवि निगम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट। हाँ, गरिमा नागदा। गरिमा नागदा। A very good evening to all the esteemed members present there. Sir, it's a moment of great proud for me. I have been associated with MLSU from 1999, right when I joined in first year, and now with all of yours blessings, I have joined the Department of Zoology as assistant professor. And the moment is of more proud because, sir, I would like to mention that I am in the NAC SSR team dealing with the criteria 5 of the SSR, and it deals with the placement and alumni association also. So this would definitely boost that criteria where we are lacking too much in that. And the suggestions like Wasim sir and others have given of depositing the used books or new books to the departmental or the central library is a very novel concept in the term, and it will help many of the students, and it will definitely boost our grading in the NAC. And I'm really thankful to Kothari sir for organizing such an alumni meet.
and it's a proud moment for all of us that our university is successfully preparing its SSR, and hopefully we'll definitely work for a better grade. Thank you, sir. Thank you. Ravi ji. Yes, sir. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Yes, sir. Good evening. I'm 93 batch pass out from FMS MBA, and I'm working in a company it's a multinational company from Egypt as a director for sales for Asia Pacific region, based in Bombay. And it's really thankful to you, management, for giving an opportunity. Regarding although Anilji has done wonderful job in past years to upgrade our institute, I can only suggest you, sir, we need to have some more orientation towards industrial marketing. Normally what is happening, if you look at the campus and other thrust, or the boys and girls coming out of this institute, they are mostly absorbed by the insurance company or the bank company or the multi-level marketing company for the consumer or FMCG. But I tell you, as I am in the industrial mineral for last 20 years, I was a general manager in Volchem, then I was a sales director for Omia, a Swiss company, that industrial marketing has a wonderful scope and they need many people professionally qualified, and it's a very well paying company. Like in my company, I have 4 sales managers. They are all MBAs, and their starting salary was about 12 lakhs per annum. So let's give some thrust on the industrial marketing. Sir, we need your inputs in this, and if you can help us and deliver few lectures also online hai, what are the careers in industrial marketing, then our students will be benefited. Sir, at any time, I belong to Udaipur, and mostly I spend my time during lockdown in Udaipur. So, not an issue. Whatever best way if possible, I am there for my institution anytime. Thank you. Yeah. Professor Singh is here now? Sorry? Professor PK Singh? Yes, sir. 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 Yes, sir. Hello? Sir, we are getting your voice. Sir, this is very good initiative taken by our Honorable Vice Chancellor, and this effort will help us to raise funds, and it will establish a close link between university and the alumni. And I appreciate the efforts taken by Honorable Vice Chancellor to join those students who have passed out from this university, and I hope this exercise will continue in future, and all students who have passed out from this university will help this university to a large extent in the form of financial support as well as other technical and human support. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. आप इसमें काम दे रहे हैं बीसी साहब, आपके यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट पास आउट हुए, बड़ी पोस्टों पे हैं आज कॉर्पोरेट सेक्टर में. तो सर, yes, sir. हम सबका नाम इकट्ठा कर रहे हैं जो टॉप पोस्ट, ताकि हमको definitely we will send the names of those people who are occupying good positions in different organizations and who are having their own organizations. In next meeting, we will definitely provide names of those people who can contribute the job opportunities and financial contribution for our university. Thank you, sir. I request all the alumni to kindly provide the names of the top alumni which they are in contact with, so we can put their name on our website and their organization, and it will give a touch to other students also, so they can connect with them, because Alumni Connect is the most important part of the university, and if you can help us in this, it will be help to the present students and the university in getting good training. Professor Seema Malik? Can I give you a suggestion? Yes, Can I give you? Yes, Ravi. Sir, actually, I find that all old guys like we all are mostly busy in our job and traveling and so many things. If somebody, you can appoint from the FMS as a coordinator with us, although we have an alumni group information system where we normally interact, but I find that's not so effective as of today, because we don't have a very regular interaction. If somebody from the current batch or the junior batch who will remain for 2 years in the institute can coordinate with us
So we will share our information, and you can pass on this information with both the batches. That will help in internship as well as for the job opportunities. And even they can visit our factories and plants and see how we work. So that will give a very good exposure to them. Thank you, sir. Very good idea. And we'll keep in touch with you and we'll appoint a person who will be able to do all the alumni. Yes, yes. Thank you so much, sir. Nidhi Mudia. Nidhi Mudia, is she there? Sankyansh. Mr. Sankyansh? Sir, that is my ID itself. Acha. Okay. Now, anybody who has left with this introduction or her introduction, kindly introduce yourself. I may not be able to call the name. Anybody who has been left, any idea or just give an introduction or his introduction? Actually, we all are alumni here. हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। मैं मनुराज कुर्ती 2014 में आर्ट्स कॉलेज भूगोल विभाग से एमए का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी मैं स्कूल व्याख्याता राजस्थान सरकार जो सेकेंडरी एजुकेशन में कार्यरत हूँ। सर मैं आर्ट्स के विद्यार्थियों की तरफ से आपको एक बात रखना चाहता हूँ। तो विशेष रूप से जो आर्ट्स के विद्यार्थी है वो गवर्नमेंट सर्विस में आने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर यूनिवर्सिटी पढ़ाई के साथ साथ बीए और एमए के साथ साथ ही अगर उनको गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर यूनिवर्सिटी खुद करवाए तो उनको अलग अलग कोचिंग के चक्कर नहीं लगाने पड़े और यूनिवर्सिटी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए, चाहे एल्यूमिनी की इसमें सहायता ले जो पहले से कार्यरत है अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर्स में, और अगर वो उनको कोचिंग प्रोवाइड कराए तो मुझे लगता है कि कला क्षेत्र के विद्यार्थी इस ज्यादा सफल हो पाएंगे और उनकी बहुत अच्छी मदद हो पाएगी। धन्यवाद सर। आपका सुझाव अति उत्तम है, इसका हमने नोट कर लिया है और इस पे कार्य करेंगे। अभी वैसे बता दो फिनिश स्कूल में हम जीके की और पर्सनल डेवलपमेंट की वर्कशॉप तो लगा रहे हैं और हम सब्जेक्ट की कोचिंग भी थोड़ा टाइम बाद चालू करेंगे। अभी ऑलरेडी हमारे आर्ट्स कॉलेज में चलती है, केदार जी को देखते हैं सब्जेक्ट कोचिंग। नमस्कार कोठारी साहब, मैं भी यही बात कहने वाली थी। सर नमस्कार, सीमा मलिक हूँ, डीन आर्ट्स कॉलेज। मैं भी एल्यूमिनस हूँ इस यूनिवर्सिटी से बिकॉज आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम हियर। बस मैं इसी बात के लिए बस कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पे ये चलता रहा है प्रोविजन एंड वी कैन गियर इट अप अगेन एज फार एज द कोचिंग इज कंसर्न्ड फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और कोई रह गया अपना परिचय देने में? गुड आफ्टरनून सर, दिस इज डॉक्टर आशा शर्मा। सर मे आई वर्ड्स माय फ्यू वर्ड्स? Yes, sure. Sir, this is Assistant Professor Department of ABST. सर मैं ABST डिपार्टमेंट के सर कन्वीनर के रूप में काम कर रही हूँ। हमारा अकाउंटेंसी अलुमनी एसोसिएशन का एक सर एसोसिएशन बना हुआ है। इस ग्रुप में सर सभी सदस्यों को हम लोग बांधे रखने के पर्पज से संगठन और विभाग दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे और विभाग की नई गतिविधियां, नई नीतियां, नए आयाम और नई उपलब्धियां हम भी अपने सदस्यों के साथ में शेयर करते हैं और उनकी उपलब्धियां हमें मिलती रहती है इस ग्रुप के माध्यम से। सर 161 कैंडिडेट अलुमनाइज हमारे एसोसिएशन के साथ में जुड़े हुए हैं सर, और हम रेगुलरली सर मीटिंग इस तरह की करवाते रहते हैं। हमने अभी तक 2-3 मीटिंग करवाई है। सर फर्स्ट मीटिंग हमने 20 में कराई थी, 8 फरवरी 20 में। सर वहां भी हमने उनसे सजेशंस लिए थे, उनके सुझाव और डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के लिए उनके जो है सजेशन, उनके व्यूज लिए थे और उनको हम सर वापस से अप्लाई भी कर रहे हैं। और उसके बाद हमने 15 जुलाई 1920 में दूसरी मीटिंग करवाई थी, वो ऑनलाइन मोड में थी। इसमें देश विदेश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग अलुमनाई और कुछ हमारे सर विदेश में भी रह रहे हैं कुछ कैंडिडेट अलुमनाई जो प्रोफेसर हैं वहाँ कॉलेजेस में। सर उनके साथ में हमने इस तरह से व्यू शेयर किए थे और आगे भी सर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे फॉर्म लग रहा है, विश्वविद्यालय के अलुमनाई को ज्वाइन करें। यस सर, यस सर। सबसे अनुरोध है कि आप अपने साथियों से भी अनुरोध करें कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे एक अलुमनाई फॉर्म लग रहा है, उसको भरें ताकि हम अलुमनाई को सुव्यवस्थित रूप से चला सकें। ओके सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत। Yes, anybody has been left with his or her introduction or any suggestion?
नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, गवर्नमेंट कॉलेज जी सर। जी नमस्ते सर, वैसे आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है हमको। मेरा एक निवेदन था कि आर्ट्स में यहाँ संस्कृत और संस्कृत में तो डिग्री है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि धर्मशास्त्र में, थियोलॉजी में भी आप सब्जेक्ट खोलें, तो निवेदन है आपसे। मैं पॉसिबल हूँ अभी, और मैंने 92 में यहाँ 98 में मैंने यहाँ PhD किया है। आपके यहाँ से मैडम डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपने बोला उस रिलेशन को मैसेज फॉर्म में डाल देंगे, चैट बॉक्स में ताकि हम भेजेंगे। यस सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। सर वेबसाइट में कहाँ पे लिंक है सर? बहुत बहुत नमस्कार। आज जो है ये बहुत अद्भुत अवसर है जब तमाम तरह के भूतपूर्व विद्यार्थी अलग अलग स्ट्रीम्स के कुलपति महोदय के आमंत्रण पर पधारे और ऑनलाइन संवाद में शामिल हुए। एक विद्यार्थी ने भी कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि हमें खुद कुलपति से मिलने के आना पड़ता है, समय देना होता है। पहली बार ऐसा हुआ कि कुलपति खुद चल के हमसे बातचीत करने के लिए आए, तो ये बहुत अच्छा है। अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ हमसे अध्यक्षों से मुलाकात की है, तो इस संवाद का सिलसिला है। इसी सिलसिले में ये आज एलुमनी से बातचीत होगी। मैं खुद एलुमनी हूँ विश्वविद्यालय का, प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया और PhD करके मैं यहाँ से निकला, तो सारी शिक्षा मेरी यहीं से हुई और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहीं पे सेवाएं दे रहा हूँ। मैं माननीय कुलपति महोदय को बताना चाहूंगा कि पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में 2018 में एलुमनी एसोसिएशन का गठन किया और हमारे अभी करीब 50 विद्यार्थी हैं। हमने इसको नाम भी दिया उजास, उदयपुर जर्नलिज्म एसोसिएशन ऑफ सुभाष यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों ने 2-3 कार्यक्रम भी किए, गेट टुगेदर भी किए। पिछली नेट रिपोर्ट में भी हम लोगों ने इसको लगाया था कि हमने कार्यक्रम किया, तो हम लोग भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। बाकी जितने एलुमनी हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं राजेश्वर राय को देख पा रहा हूँ, एमडी यूनिवर्सिटी में बड़ी जगह बैठे हुए हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो हमारे एलुमनी हैं। तो अलग अलग रूपों में जहाँ जहाँ की सेवाएं दे रहे हैं, तो विश्वविद्यालय के उन्नयन विकास में जो भी योगदान दे सकते हैं उन सबका स्वागत रहेगा। और आज जो ये इतना अच्छा आयोजन हुआ, इसके लिए मैं माननीय कुलपति महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने लोगों तक बनाया, और आप सब लोग आए, इसका आपका भी धन्यवाद करता हूँ। अनिल कोठारी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अनिल कोठारी जी एलुमनी है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपने अविनाश जी बेटे, अविनाश जी एलुमनी है हमारे। नमस्कार सबको, मेरा परिचय वैसे पता है, अनिल कोठारी, बॉर्न ब्रॉट अप इन उदयपुर, विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर MBA किया, PhD करी और यहीं पे नौकरी कर रहा हूँ। बीच में 3 साल में बैंक में रहा था और काफी लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को पहचानता था आज जो आए हैं, चाहे विभिन्न कॉलेजों में रहे, पर चूंकि इंटरेक्शन रेगुलर रहा इसलिए सबसे मिलना रहा। बस हमारा एक ही उद्देश्य शुरू से रहा और आप सभी लोगों का भी उद्देश्य है, आप सब आज शामिल हुए। विश्वविद्यालय का उन्नयन कैसे हो, विश्वविद्यालय आगे कैसे बढ़े, विश्वविद्यालय ग्लोबल रैंकिंग जो BC साहब का PO है उसमें कैसे पहुंचे, इन सब में आप लोगों की सहायता चाहिए। और हम चाहेंगे कि आप इसको रेगुलर बनाए कि चलिए, ये नहीं कि आज ज्वाइन कर लिया अगली बार ये मीटिंग होती है। हर मीटिंग में आप लोगों का जुड़ना जरूरी है और आप लोगों के सुझाव जरूरी है। सुझाव आप BC साहब को हमको कभी मेल पे भी भेज सकते हैं। अगर आपको कोई नई अच्छी चीज लगे, नया स्पीकर आ रहा हो, कोई नया स्पीकर आ रहे हो, तो आप सब हमें सूचित करें ताकि हम उनके लेक्चर से लाभान्वित हो सकें, उनके कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें। एक मैं घोषणा और बता भूल गया था, विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ड्रामा के हिसाब से हमने अभी साई बाबा फिल्म के साथ एक MOU करने वाले हैं, जिसमें हम ड्रामेटिक्स, फिल्म प्रोड्यूसिंग, डायरेक्शन, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, इन सब पे भी हम वोकेशनल कोर्सेज चालू करने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि उसमें भी आप लोगों का जो सहयोग हो सके, हम उसके लिए भी आप लोगों का सहयोग लेना चाहेंगे। आप सब लोगों ने हमारी सूचना पे शामिल हुए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ अविनाश जी जो इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा सूत्र थे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस पूरे कार्यक्रम की में अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई और इस कार्यक्रम का पूरा कहते हैं ना केंद्र बिंदु रहे थे। साथ ही मैं सभी डीन्स का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने छात्रों को सूचित करके आज इस कार्यक्रम को सफल किया। आप सब लोग शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पुनः आपसे एक बार निवेदन है, भविष्य में हमारी हर मीटिंग में शामिल हो और आपके सुझाव कोई भी हो हमें लिखित रूप में जरूर भेजें। धन्यवाद।